सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है। आज ज्यादा खूबसूरत है या बचपन ज्यादा खूबसूरत था? इतने प्यारे प्यारे गैसे तो हंसी तो आएगी ना अंदर से। वाला मुकाबला भी आपसे है। एक आपने पढ़ना है, एक आपने पढ़ना है। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। मैं रंग शरबतों का तुम मीठे घाट का पानी। सारे ना मोहब्बत कितना अच्छा बोलते हैं। मिलने की शुरुआत कैसे? मेरे हाथों में जीने का मजा तो सुबह में है। छोड़ो बेटा, जल्दी है। अंकल करने दें अंकल। तुम स्कूल नहीं गए? मैं स्कूल नहीं जाता, मैं गाड़ी साफ करता हूँ। और ये तुमने यूनिफॉर्म पहना हुआ है? ये तो बाजी ने दिया था। बाजी से यूनिफॉर्म लिया था तो फिर स्कूल क्यों नहीं जाते? नहीं, बाजी के पास 3 कमीजें थी, उसमें से मैंने यूनिफॉर्म की कमीज ली। तो बेटा यूनिफॉर्म की कमीज क्यों ली है? कोई और ले लेते। मुझे यूनिफॉर्म अच्छा लगता है। जब मैं सुबह काम के लिए निकलता हूँ तो बच्चे जा रहे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी स्कूल जा रहा हूँ। आओ आज से तुम भी स्कूल जाओ। A public service message by शुभ सवेरे समा के साथ। जीने का मजा तो सुबह में है। जब पलकों को झपकाती है किसी पेड़ के नीचे कुछ यादें गुनगुनाती है। कुछ प्यार के आधे नगमे आधी प्यार की कहानी। एक शहर का राजा और एक गांव की रानी, दोनों बड़े प्रेमी थे, मन में आया करते थे। उनके प्यार के मीठे नगमे पंछी गाया करते थे। अब ना प्रेमी है ना वो बातें हैं, और यादें ही अपनी कमाई है। इनके ख्वाबों में भी नहीं लगता हमको सजनी की याद आई है। गुड मॉर्निंग आप सबको। दिसंबर जो कि थोड़ा सा पुराना हो गया है, 16 दिन पुराना हो गया, आपको बहुत बहुत मुबारक। और नाज़रीन इतनी ठंड थी और मैंने कहा ठंड को जरा बड़ी खुशी से गर्मजोशी से वेलकम करना चाहिए। ठंड है
बहुत, हम लोगों को तो बहुत ठंड लग रही है। और नाज़रीन कहते हैं ना कि गालिब क्या कहता है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, ठंड तो ना जाने कब आएगी, बस ये ख्याल ही अच्छा है कि ठंड आ चुकी है। अच्छा, तो हम आज बात करेंगे ठंड पे, और ठंड में सर्दियों में क्या सौगातें हैं, क्या ड्राई फ्रूट खाना चाहिए आपको, स्किन की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, मेकअप क्या करना चाहिए, कपड़े किस तरह के पहनने चाहिए, और किस तरह प्रिटेंड करना चाहिए कि हाँ जी आपको ठंड लग रही है। ठीक है जी, तो आज हमारे शो में होगा बहुत कुछ, और गाना हो गया। लेकिन अगर ऑडियंस, क्योंकि आज बहुत ही प्यारी ऑडियंस है, बहुत ही क्यूट ऑडियंस है, और सारी खूबसूरत लड़कियां मेरे सामने बैठी हैं, तो गाना कौन सुनाएगा ठंड पे? अंताक्षरी खेलते हैं। चले जी, अब मेरा मूड हो गया अंताक्षरी खेलने के। पहले मैं अंताक्षरी खेलूंगी, उसके बाद मूंगफली खाऊंगी। ठीक है, माइक है आपके पास? ये रहा माइक। ठंड पे गाना जल्दी से, कुछ भी कोई भी गाना। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जान। ठंड पे गाना जल्दी से। मुझे आ गया ठंड लफ्ज। ठंडे ठंडे पानी से गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। अच्छा जी, गाना याद करो, ठंड पे मैं सुनूंगी, और अगर कोई कॉल करके मुझे ठंड पे गाना सुनाना चाहे तो बिल्कुल सुना सकता है। और यहाँ जैसे कि हमने ये शीशे यहाँ पे लगाए हैं, पूरा मेकअप यहाँ पे रखा है, दो बहुत ही बड़े मेकअप आर्टिस्ट यहाँ पर आएंगे और हमें बताएंगे कि मेकअप क्या होना चाहिए, आपका लिपस्टिक का शेड क्या होना चाहिए, आपको आई शेड क्या लगाना चाहिए, बाल किस तरह बनाने चाहिए, तो थोड़ी देर में बताऊंगी, इतनी जल्दी क्या है। फिलहाल सौगातों पे बात करते हैं। आइए जी, यहाँ पे हमारे पास गर्मा गर्म मूंगफली बन रही है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मेरे घर पे अभी भी ना इतना पैकेट रखा हुआ है मूंगफली का, जो मैं रोज रात में खाती हूँ, जब भूख लगती है, जब भी दिल चाहता है मूंगफली खाती हूँ। ऐसा हो नहीं सकता कि दिसंबर में मेरे पास मूंगफलियाँ ना हो, सर्दी हो या ना हो, दिसंबर तो है ना? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आपके पास तो माइक ही नहीं है, जल्दी से सफदर। कैसे हैं मेरे भाई? आप तो मुझे नहीं जानते ना, ये आपको कह रहे थे कि ये टीवी पे आता है, टीवी पे आता है। अब याद आया कि मैं टीवी पे आता है। हाँ, आता है। हैं, कौन सा शो देखा है मेरा, कब देखा? अभी तो मैंने शो नहीं देखा, मैं काम करता हूँ अपना, है ना, टीवी कम देख। लेकिन आपको ये पता है कि मैं टीवी पे आता हूँ? हाँ, लोगों ने बताया कि टीवी पे चलो मेरा नाम बता दो। हाँ, नाम बताओ मेरा। समिया। जी, ये समिया कौन है? सनम भाई। सनम जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मुझे बताओ, 1 किलो मूंगफली यहाँ पे कितने की देते हो? हम 1 किलो मूंगफली 320 रुपए के देते हैं। 320 रुपए की लोग लेते हैं? जी लेते कौन से मौसम में लोग मूंगफलियाँ ज्यादा लेते हैं? ज्यादा मूंगफली लेते हैं जो पहला महीना शुरू होता है ना, जनवरी का, हाँ, उसमें पहले से। अच्छा, मतलब अगले महीने होने वाली है कमाई, दिसंबर में नहीं होती? जिसमें उम्र में होते हैं, शुरुआत होती है ना उसमें, हाँ, तो मूंगफली से शुरुआत हो जाती है ना, तो फिर जो पहला महीना शुरू होता है ना, हाँ। उसमें फिर ज्यादा। आप तो बड़ा खुश होते होंगे ना कि दिसंबर आ गया, ठंड आ गई, अब तो मेरी मूंगफली ऐसे बिकेगी। तो हम इसलिए खुश होते हैं, हमारा सीजन शुरू होता है ना, तो इसलिए हम खुश होते हैं ना, और तो हमारा सीजन नहीं होता। अच्छा, आजकल ड्राई फ्रूट में लोग क्या चीज ज्यादा लेते हैं? ज्यादा ड्राई फ्रूट में पिस्ता लेते हैं, बादाम, अखरोट, काजू, चलगोजा। चलो सारा मुझे दे दो, सारा थोड़ा। हाँ, फ्री में तो आता नहीं है ना, तो फ्री में जब नहीं आता फ्री में खाऊंगी मैं, फ्री में। थोड़े से पिस्ता ही दे दो। पिस्ता फ्री में मुझे पिस्ता मिल रहा है आज। अच्छा जी, अच्छा तोल के नहीं देना, थोड़ा सा इसी में दे दो। हाँ, इसमें। हाँ, देखो जरा कंजूसी देखे आप, पिस्ता कितना मिल रहा है मुझे। ये इतने में मुझे पिस्ता दे रहा है। ये इतने में मुझे पिस्ता मिल रहा है। तो आपको यहीं पे खाना है ना, घर तो नहीं लेके जाना। हाँ ठीक है, ये कितने का है? ये कितने का है? इतने कितने का मिलेगा इसमें? ये आपको मिलेगा ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 रुपए। चलो दे दो। हाँ, 10 रुपए का दे दो। सच्ची में 10 रुपए का? हाँ, खुश, बहुत खुश हूँ। ठीक है, बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा भाई, ये बड़ा कॉन्फिडेंट बंदा है। अस्सलाम वालेकुम। इनको तो आप जानते ही होंगे। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, आप तो हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आपसे थोड़ी सी कम अच्छी हूँ, लेकिन अच्छी हूँ। आपकी वाइफ कैसी है? ठीक है? हाँ जी, बहुत अच्छी है। आज आप हमें क्या बना के खिलाएंगे? आपको हम कचौरी खिलाएंगे, हलवा पूरी खिलाएंगे। ठीक है। और अच्छा, हलवा पूरी का कौन सा सीजन है, किस सीजन में ज्यादा बिकती है? ये फेमस है ना? और ये मैंने भी नोट किया है, हर मौसम में। हाँ, इतवार को ऐसे खाते हैं जैसे कोई डॉक्टर ने बताया हो। अच्छा, सर्दियों में क्या चीज ज्यादा शौक से खाई जाती है हलवा पूरी के अलावा? गाजर का हलवा। गाजर का हलवा भी हमारे पास है नाज़रीन। जी जी, गाजर का हलवा हो गया, और ग्रेप फ्रूट हो गए, और मौसम के लिहाज से जो
जैसे गाजर का जूस हो गया, हाँ इस तरह की चीजें। अच्छा, इन्होंने मुझे कहा है कि मैं आपको सीक्रेट बता रही हूँ कि जैसे ही ना शो खत्म होगा उसके बाद ये मुझे कीमे का पराठा खिलाएंगे। वो मैंने आपको बताया नहीं, उसमें क्या खासियत है? किसी को मैंने बताया नहीं। मैंने बता दिया ना, इनसे क्या आप बता छुपाना? दे फिर ये क्या फिर अपनों से क्या छुपाना? बहुत सारे बनाने पड़ेंगे। बहुत सारे नहीं। अच्छा चले ऐसा करें, हम सफारी पार्क में इस वक्त शो कर रहे हैं, तो आप ऐसा करें कि आप हमारे पास यहाँ पर आ जाए और कीमे का पराठा खा लें। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एक स्पेशल गेस्ट हमारे साथ यहाँ पे है, तो उस स्पेशल गेस्ट का मैं नाम तो नहीं लूँगी। उनका हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया है, एक छोटा सा मोन्टाज है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, उनको देखिए और फिर मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। हमारे साथ रहिए। सर्दी खांसी ना जोर का डांस है, जब तक मैं करती नहीं हूँ, मुझे आता भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा करती राना भाभी। ठीक है, प्लीज बैठिए। थैंक यू। ओके, एक तो हमारे साथ है राना भाभी, और राना भाभी से बहुत सारी बातें करेंगे। एक और भी हमारे पास स्पेशल गेस्ट हैं, उनसे भी मिलवाएंगे, उनका भी एक मोन्टाज बनाया। लेकिन पहले मुझे ये बताएं, लिपस्टिक का शेड सही है? ये शाहना जिंदाबाद। अच्छा जी, एक और मोन्टाज दिखाते हैं और देखिए कि हमारे साथ और कौन से गेस्ट मौजूद हैं। सोया सोया रहूं खोया खोया। चाहिए बंदे को। हेलो एंजी, कैसी हैं? इसके साथ डांस कर सकती हूँ। इनके साथ डांस कर सकती हूँ। गाना लगाए, लवेरिया हुआ। कभी कभी ना आपको बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है। आज पता नहीं मुझे क्या हुआ है। ठीक है, तो आज मैं क्या नाम है, खुशामदीद कह रही हूँ दिसंबर को, ठंड को, सर्दियों को। ठंड में तुम धूप के साथ हो ना, तो सबसे एनर्जी लेवल आ रहा है। अच्छा जी, एक और भी बहुत हमारे साथ खूबसूरत हमारी गेस्ट मौजूद है, उनका भी एक छोटा सा मोन्टाज देखिए, उसके बाद मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। लग रही है माशाल्लाह। Congrats on your wedding.
थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप मेरा दिल चाह रहा था डांस कराने, लेकिन मुझे पता है अभी आप नहीं करने के मूड में, वो पता चल जाता है चेहरे से ना कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल। कैसी हैं आलिया, ठीक है आप? बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। कैसा मजा आ रहा है? दिसंबर में एंजॉय कर रही हैं? जी बिल्कुल। या गुस्सा आ रहा है? नहीं मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, काफी एंजॉय कर रहे हैं। Sorry, आपकी आवाज नहीं आ रही। काफी मजा आ रहा है। काफी मजा आ रहा है। अच्छा भाभी आप बताएं कैसा, मतलब मुझे कराची कराची इज द luckiest to have the pleasant winter. तो यहाँ वो ओवर भी नहीं होता कि आदमी बाहर ना निकले, एंजॉय ना करे। यहाँ जो सर्दी की जब लहर आती है तो यू रियली एंजॉय, यू फील लाइक ये जो तुमने पूरा इंतजाम किया हुआ है, ये सारी चीज़ें मतलब दिल करता है कि आदमी करे। हाँ और मेरे ख्याल में गुस्से की बात नहीं, बल्कि आपके पास टाइम होता है कि व्हेन यू आर इनसाइड, आप बैठते हो फैमिली के साथ एंजॉय करते हो थोड़ा टाइम। नहीं भाभी, वो आजकल 17 दिसंबर हो गई, गुस्सा इसलिए आता है कि इतनी ठंड ज्यादा क्यों आ गई इतनी जल्दी, इतनी ज्यादा ठंड आ गई है कि इसलिए गुस्सा आता है कि ठंड तो जरा कम होना चाहिए, इतना क्यों बरस रही है ठंड। आप बताइए जी। जी मुझे तो आपका सेटअप देख के ऐसे लग रहा है जैसे क्रिसमस कल ही है। बस फिर तो दिसंबर इज क्रिसमस। हाँ सेलिब्रेट करनी चाहिए, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आपने सेटअप किया है। और सर्दियों का मुझे ये अच्छा लगता है कि आप ड्रेसअप हो सकते हैं अपनी मर्जी से, और बहुत आराम के साथ। ये नहीं होता कि पसीना आ रहा है, आप जब मेकअप भी करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि बह जाएगा या बिल्कुल आप परस्पायर करना लगेंगे। स्पेशली ब्राइड्स के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। मेकअप बह जाने का डर नहीं होता, लेकिन नाज़रीन अक्सर ये हुआ होगा कि मेकअप स्किन पे मुझे ऐसा लगता है चिपक जाता है, ठीक है, वो पैचेस पड़ जाते हैं, उसका खौफ फिर ज्यादा होता है। बिल्कुल, उसकी प्रिपरेशन तो होनी चाहिए ना, क्योंकि मेकअप जब भी है ये सीजन आपका। मैं कल ही हमारा एक प्रोग्राम था और उसमें मैंने स्किन के ऊपर बोला था, तो दैट इज़ वन थिंग कि अल्लाह ताला ने एक नेचर बनाया है कि स्किन पील ऑफ होती है, तो आपको उसको वैसे क्लीन करना है, डेड सेल्स रिमूव करने हैं। अगर नहीं करोगे तो फिर पैची मेकअप या लाइन एंड रिंकल्स में फिलर्स या वो हो जाते हैं। इफ़ यू हैव अ डीप क्लेंस स्किन अच्छी, तो वो मेकअप तुम्हारे पर बहुत आइडियल सेट है। विंटर में हमारी स्किन ज़्यादा पील होती है, तो अराउंड द लिप एरिया ड्राइनेस होती है, तो वो आप अगर उसकी ज़रा सी केयर करो, हल्का से एक्सफोलिएट करो अच्छा सोकिंग करके, तो आई थिंक अच्छा। और मुझे भाभी तब पता चलता है कि ठंड आ गई, एक तो बालों में बहुत खुशकी होती है और मैं फौरन राना भाभी के पास भागती हूँ और मेरे पास कोई हल नहीं। अब तो आप माशाल्लाह मेरे घर के बिल्कुल सामने है, मैं आपको ये भी बता दूँ, ठीक है। फौरन राना भाभी के पास जाके मैं ऑयलिंग कराती हूँ, शुक्र है मेरी जो खुशकी है ना सर की वो ज़रा हट जाती है, और दूसरा यहाँ मेरी स्किन ये ड्राई हो जाती है पूरी सफ़ेद, पता नहीं अजीब से पैच कॉम्बिनेशन हो जाती है, तुम्हारी हाइपर सेंसिटिव होगी ना, तो दैट इज इट। तो आप इसमें सिर्फ सेंसिटिव स्किन का आपके सीरम्स हैं वो यूज़ करो, जिसको भी अगर प्रॉब्लम है जो एरिया पे, दे आर ब्यूटीफुल सीरम्स आपके आ गए हैं। एंड कॉस्मेटोलॉजी में तो मतलब बहुत सेफ साइड पे हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हैं, माइल्ड हैं, इट्स आइडियल फॉर। अच्छा, बस मैं देसी ज़रा नुस्खा ये इस्तेमाल करती हूँ कि मैं ना वो दूध की बालाई वो लगाती हूँ तो मेरी स्किन, लेकिन उसमें थोड़ी अजीब सी स्मेल आती है। नहीं, बिकॉज अगर तुम उसके बजाय थोड़ा सा योगर्ट ऐड कर लो उसी में, तो वो पीएच एसिडिक हो जाएगा। ड्राइनेस तब होती है जब अल्कलाइन होती है, राइट। तो अगर ज़रा सा एसिडिक जो आपका लास्ट रिंस हम कहलाते हैं, तो इफ़ यू यूज़ दैट तो होम यूज़ के लिए तो इट्स आइडियल, ठीक है। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के 3 बहुत बड़ी स्टाइलिस्ट जो हैं उनको हमने जकड़ लिया है, पकड़ लिया है, काबू कर लिया है आप लोगों की खातिर। इसलिए आप लोग कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपना कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आपकी शादी होने जा रही है तो आपका मेकअप किस तरह का होना चाहिए वो भी आप पूछें। अगर पार्टी मेकअप के लिए पूछना है वो भी पूछ सकती हैं। आजकल लिपस्टिक का क्या शेड इन है, क्या आउट है, वो सब आप बात कर सकती हैं। तो आप फ़ौरन कॉल करें, इनसे बात करें, इनसे कोई भी मसला हो तो आप पूछें। और हाँ, अगर आप मुझे कॉल करके सर्दी पे कोई गाना सुनाएंगी तो मैं आपको ये गिफ्ट हैम्पर भेजूँगी कोटैक की तरफ से। एक बहुत खूबसूरत कुर्ता है, इसमें हमारे पास ये गिफ्ट हैम्पर है। हमारे पास कुछ और भी है, वो क्या है थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल तो कोटैक के मैं आपको गिफ्ट हैम्पर्स दूंगी, तो आप लोग कॉल करके मुझे सर्दी पे गाना सुनाएंगे, ठीक है। अच्छा ऑडियंस, आप लोगों की क्या प्रॉब्लम है, स्किन का कोई मसला जो आप लोग पूछना चाहते हो, ठंड आती है, सर्दियाँ आती हैं, तो सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम होती है आपको? माइक किसके पास है? ये रहा, जिसके पास माइक है वो सुन है, एकदम सुन ही नहीं रही वो। मुझे बताओ सर्दियों में स्किन की क्या प्रॉब्लम होती है? कोई भी आपको क्या सबसे ज्यादा, होंठ ड्राई हो जाते हैं किसी के? ये जगह ड्राई होती है। ये जगह ड्राई होती है, ठीक है। और आप बताओ होंठ किसके ड्राई होते हैं? आपके? आप दोनों के होते हैं? हाँ।
ठीक, अच्छा सबके होते हैं। अच्छा होंठ ड्राई होते हैं। देखो बेसिकली ये होता है कि हमारा स्लाइवा एसिडिक हो जाता है, जब सर्दियाँ आती हैं तो आप पानी और कम कर देते हैं, तो पीएच हमारा जो है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है और आप अनकॉन्शियसली ड्राइनेस के साथ बार बार थूक लगाते हैं, यू लिक योर लिप्स, तो वो फिर डिपॉजिट रहता है और वो और तुम्हें डैमेज करता जाता है, क्रैकिंग और फिर पीलिंग शुरू हो जाती है। और उसके साथ आप उसको मॉइस्चर नहीं करते, आप और थूक लगाते हो और स्किन पील ऑफ करते हो। हाँ वो उसको आपकी कोको बटर की आती है लिप ग्लॉस, लिप बाम, बिकॉज ग्लॉसेस मत यूज़ करो इसमें, दैट इज़ नॉट अ ट्रीट, आपके होठों को इलाज चाहिए, ठीक है। तो दैट इज़ अ लिप बाम। कोको बटर इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी गुड फॉर विंटर, और उसकी लास्ट जो हम ये कहेंगे कि इस साल खरीदा तुम 2 साल भी यूज़ करोगी उसको, बिकॉज उसकी लाइफ स्पैन जो है वो 8 to 10 years होती है कोको बटर, बिकॉज दैट इज़ नेचुरल उस पर। तो अगर आप हर वक्त मॉइस्चर के लिए अगर उसको यूज़ करेंगे, बिलीव मी विद इन 3 days तुम्हारे लिप्स जो है, और पानी पियो घूट घूट करके कि माउथ वॉश रहे तुम्हारा, क्लीन रहे, तो एसिड्स जो है वो नीचे जाते जाएँ आपके। दैट इज़ वन ईजीएस्ट रेसिपी है, तुम करके देखोगे you'll see अच्छा that. लेकिन एंजी और आलिया आपने नोट किया होगा, हम लोग वाकई क्या करते हैं कि हमारे पास अब लड़कियां लिप ग्लॉस रख लेती है, जब होंठ ड्राई हुए लिप ग्लॉस उठाया वो swollen हो जाते हैं, काले भी हो जाते हैं, swollen हो इसके जाते अंदर हैं। कोई ना कोई केमिकल या कोई चीज़ ज़रूर होती है जिसकी वजह से आपके लिप्स का जो नेचुरल कलर है वो डैमेज होना स्टार्ट होता है, और सूज भी जाते हैं। इट्स नॉट जस्ट अ मॉइस्चर, बट यू कैन मॉइस्चर इट विद चैपस्टिक्स, या आप जैसे भाभी ने बताया कि कोको बटर बाम्स एंड ऑल। पहली चीज़ ट्रीट चाहिए तुम्हें, उसका प्रॉब्लम है तो ट्रीट करो, फिर मेंटेनेंस के लिए आपको चीज़ें कोई भी आप यूज़ कर लो जी। और कुछ नहीं है तो मेंटेनेंस के लिए आप एक अपना पुराना टूथब्रश रखें, आप अपने वो लिप्स जो के डेड ऊपर स्किन आ जाती है वो कर लें, जैसे टीथ ब्रश करते हैं, दांत ब्रश करते हैं, इसी तरह से होंठों पे हल्का, लेकिन हल्का ऐसा ना उसके बाद ये ना ऐसे मलमल की धोने के बाद होंठ ना हाथ में होंगे, ये रेसिपी बोलो भी नहीं, हल्के से जैसे एक्सफोलिएशन करते हैं ना, हल्का से उसको रब करें। लेकिन उससे पहले आप मेक श्योर करें ब्रश यूज करने से पहले कि उस पे बहुत सी क्रीम या वेजलीन जो होती है वो लगाकर उसको सॉफ्टन कर पेट्रोलियम जेली। हाँ ठीक है। अच्छा जी, मजीद जो हमारे साथ प्रॉब्लम्स होती है सर्दियों में उनके बारे में जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। और आज यहाँ पे एंजी और राना भाभी लाइव मेकअप करके हमें दिखाएंगी। यस फाइनली आज मैंने बना लिया इस बात पे। तो आप हमारे साथ भी कहीं जाइएगा और देखिएगा सुबह सर्दियाँ समा के साथ। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। सर्दियों में ये आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर आपका डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो उस हिसाब से आप लाइट करें थोड़ा, और अगर आपका फेयर कलर है तो उस पर तो डिपेंड करता है कि मैं दिन में जा रही हूँ या रात में, वो पार्टी उस पर डिपेंड करता है। लाइट करना चाहिए। लाइट मेकअप तो लाइट ही अच्छा लगता है और बाकी अपनी पसंद पर है हर इंसान की। मैंने कभी की नहीं, कभी भी नहीं की, शादियों में भी नहीं की। ये बस सिर्फ लिपस्टिक लगाती हूँ। थोड़ा हैवी करना चाहिए लेकिन इससे मतलब आपकी स्किन ख़राब ना होने पाए, ऐसा मेकअप करना चाहिए आपको। वैसे मेकअप करना ही नहीं चाहिए। सर्दियों में मेकअप खिलता है चेहरे पे, गर्मियों में नहीं खिलता। ये डिपेंड करता है डे में आप जा रहे हैं या नाइट का है तो उस हिसाब से करना चाहिए। सर्दियों में ही करना चाहिए, गर्मियों में कौन करता है। लाइट से तो चल जाता है, डार्क तो कभी भी नहीं करना चाहिए किसी भी उसमें।
सर्दियों का समा के साथ, और हम सर्दियों को एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे पूरियाँ बन रही हैं और कचौरियाँ भी बन रही हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको तरीका बता देती हूँ। खाना पीना भी साथ में चलना चाहिए ना, सेहत के लिए अच्छी बात है। तो मुझे ये बताएं कि ये पूरी कैसे बनती है और कचौरी कैसे बनती है? हाथों से। कह रहे हैं हाथों से? नहीं, बेलन से भी बना सकते हैं। अच्छा, बेलन से बना सकते फिर भी हाथ हैं? फिर भी हाथ चाहिए। अच्छा, मुझे बता, आप मुझे सिखा रहे थे बेटा, ये पकड़ो, ये मुझे कचौरी बनाना सिखा रहे थे, तो मैं अब कचौरी बना रही हूँ। आप लोगों ने कॉल करके मुझे गाना सुनाना है सर्दी पे, कैसी धमकी दी है? ठीक है, नहीं मैं भी साथ साथ बनाऊंगी। किसकी अच्छी है? अब जाहिर है आपकी अच्छी होगी, आप चले आप मेरा शो होस्ट करें, देखते हैं कौन ज्यादा अच्छा होस्ट करता है। मैं कचौरी बना ये बात भी सही है। ये देखें, ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, ऐसे किया। हाँ, फिर उसको हमने थोड़ा सा फिर ऐसे ऐसे बना दिया, ठीक है। फिर हमने उसको ये देखें, ठीक है, ठीक है, ये देखें, ये आप ठीक है, ये ऐसे आपने इसको ऐसे हथेली को देना ना, हथेली को ऐसे, ठीक है। फिर इसको शेप चेंज करनी है, तो पलट के ना ऐसे ऐसे। फिर हमने इसकी किनारी लेनी है, देखें ऐसे, ठीक है, बहुत जबरदस्त। आपने वैसे भी बड़ी बना ली, ठीक है। और फिर क्या करेंगे? हमने इसको ऐसे डाल दिया आराम से। ये क्या है? ऑयल, ऑयल। अच्छा अच्छा, मैं आपको बताती हूँ नाज़िन, इसके अंदर वो कचौरी का आलू और वो आलू पूरा नहीं होता, आलू नहीं होता, इसमें चने की दाल होती है। चने की दाल डली हुई है। हाँ। तो सिर्फ इसको यूं बनाना है, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। और अब मैं आराम से और हाथ नीचे करें, ऐसे, जबरदस्त जबरदस्त। क्या बात है जी, मैंने कचौरी बना ली और एक कचौरी मैं खुद ही खाऊंगी, पता नहीं अच्छी होगी या नहीं होगी। अच्छा, एक बहुत और अच्छे हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर डर्माटोलॉजिस्ट अभी उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, तो उनको मैं बुलाती हूँ। मिस्टर जावेद आलम के लिए बहुत सारी तालियां। ओए होए, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਵ ਕਰਦਾ ਬੇਮਤਲਬ ਕਰਦਾ ਬਾਹੋਂ ਮੈਂ ਆ ਸੋਹਣੀਏ ਬਸ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕੇ लिए सब सी है अदा ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਫਿਦਾ ਬਾਹੋਂ ਮੈਂ ਆ ਸੋਹਣੀਏ ਬਸ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕੇ लिए गर्मी पैदा करें ना, आप लोग ठंडे ठंडे बैठे हुए। हम ठंडे ठंडे बैठे। अच्छा सुने, मुझे लगता है कि आपकी जो स्किन की फ्रेशनेस है ना, उसका यही राज है। भाई खुश रहना सबसे बड़ा हर राज हाल है। में खुश रहना है, हर हाल में खुश रहना। चाहे ठंड हो, ये गर्मी मौसम हो, तो इतना सर्दी हसीन है, क्यों भाभी बताइए, इतना जबरदस्त मौसम है, लेकिन कहते हैं इसमें डिप्रेशन आ जाती है रात में। नहीं, कुछ लोग कहते हैं हमारे कराची में। नहीं, वो शेर बोल के उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में तो सर्दियों की शाम कुछ और होते हैं। लेकिन काम कराची कुछ में और ठंड होते आती हैं। कहाँ है? बिकॉज यहाँ आप तो लोग अगर ठंड आएगी तो लोग ज्यादा निकलते हैं कि सूप पीने निकल रहे हैं, मूंगफली खाने निकल रहे हैं, कॉफी पीने जा रहे हैं। आप बताएं डॉक्टर साहब, आप सर्दियों में उदास होते हैं, शाम को मैं उदास? तो जिंदगी में कभी उदास नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। उदासी आपके दिल में पैदा खुद करते हैं आप। अल्लाह ताला अपनी जुबान में रखे, अपने से नीचे को देख लिया करें, सारी उदासी खत्म हो जाएगी। अगर उदास रहना आप ऊंचा ऊंचा देखोगे तो हमेशा उदास रहोगे। नहीं, उसके लिए आप खुद टारगेट्स बना लेते हैं और उन्हीं में बैठ जाएंगे, ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, और रोने बैठ जाते हैं। एवरीथिंग इज बाय विल ऑफ अल्लाह, जस्ट योर जॉब इज कि आप अल्लाह से दुआ करें, बिल्कुल, एंड यू गेट इट, इट्स योर विशेस कम ट्रू। तो आज एक और भी मजे की चीज मिल गई कि अगर आप सर्दियों की शामों में या फिर सुबह में उदास होते हैं, तो आप लोग भी कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से कोई टिप ले सकते हैं मजेदार कि अपनी उदासी को कैसे भगाया जाए सर्दियों की शामों में जो उदासी होती है। और आप मुझे कॉल करके, तब से मैं कह रही हूँ कि गाना सुना दे। आप लोगों को अभी तक कोई गाना याद नहीं आ रहा सर्दियों पे? तो बहुत सारे गाने, अभी तक किसी को गाना नहीं आया?
ठीक है, अब जो भी कॉल है आप लोग मुझे जरूर दीजिए कि गाना ना भी आ रहा तब भी किसी से बात करवा दीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप लोगों से करने हैं बहुत सारे सवाल, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास हाजी सेंटर वाले भी आ चुके हैं और हम लोग वो सूप भी पिएंगे। अच्छा जी, आप मुझे बताइए कि स्किन ड्राई होती है, सबसे पहला मसला जो सर्दियों में होता है, स्किन ड्राई होती है और आपका रंग जरा डिम हो जाता है, क्यों? लेकिन देखिए, हम मुख्तलिफ इलाकों से बात करें, हम जिस जगह रहते हैं कराची में, यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत है, लेकिन ये मौसम कराची वालों के लिए वंडरफुल सीजन है। नेचुरली यहाँ मौसम ही नहीं मिलता हमें ठंडा, और इन बच्चियों के लिए, सब यंग बच्ची हैं, इनके लिए तो बेस्ट मौसम है कि इन लोगों का कॉम्प्लेक्शन बेस्ट होता है। हमारे जितने ट्रीटमेंट्स होते हैं वो वर्कआउट कर रहे होते हैं, क्योंकि पील हो रही होती है स्किन ना, तो जितने अच्छे ट्रीटमेंट्स हम इस मौसम में दे सकते हैं किसी और मौसम में नहीं देते हैं, स्पेशली कराची में। लेकिन अगर आप हिल साइड पे चले जाते हैं, पेशावर, पिंडी, लाहौर, वहाँ नेचुरली ड्राइनेस है, विंटर ज़्यादा है वहाँ पे, तो वहाँ पे स्किन ज़्यादा ड्राई होती है, उधर ड्राई स्किन का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। यहाँ तो मैं लड़कियों को, यंग बच्चियों को तो एडवाइस ही नहीं करता कि एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज करें, क्योंकि अगर क्योंकि एक्नी प्रोन स्किन होती है, इसमें दाने आते हैं चेहरे पे, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा चेहरे पे ऑयल लगाएं, बहुत ज़्यादा क्रीमें लगाएं। आपके लिए नॉर्मली हल्का सा मॉइस्चराइज करें, वो भी कॉर्नर्स पे, लिप्स के अराउंड, आई के अराउंड कर लें, एयर के अराउंड कर लें, लेकिन चीक्स एरिया पे आप ना करें एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज। नेचुरली सबीशियस ग्लैंड होते हैं, ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड होते हैं, और हमें मिला ही 1 महीना 2 महीने, तो ये तो बहुत अच्छी सीज़न होता है जिसमें स्किन, डेड स्किन जो स्ट्रैटम कॉर्नियम होती है, ऊपर वाली लेयर होती है, वो पील ऑफ हो रही होती है। तो होने नेचुरली जब 30-40 क्रॉस करते हैं, उस वक्त आपको एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत है। राइट, अच्छा ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि आपसे ऑडियंस में बहुत सारी बच्चियां हैं जो बहुत सारे सवाल करना चाहती हैं, लेकिन क्योंकि वो मेकअप के बारे में जानना चाहते हैं, घर बैठे बहुत सारे लोग मेकअप के बारे में जानना चाहते हैं, तो और एंजी हमारे साथ हैं, रोना भाभी हमारे साथ हैं, तो आप यहाँ पे लाइव हमें कुछ टिप्स देंगी, मेकअप करके दिखाएंगी। डन, तालियां। और आपने किसी को बुलाना है, किसको बुलाना है? उरूज को। उरूज के लिए भी तालियां। मैं ये कह रही थी कि जो बच्चियां कहती हैं कि सर्दी में डार्क कॉम्प्लेक्शन हो जाता है, उसका बेसिक एक वजह ये भी होती है कि आप रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ मॉइस्चराइजर करते हो, और जो भी पेट्रोलियम, उसके साथ, और फिर सर्दी में यू डोंट माइंड द सन, टैनिंग आपकी इस वजह से भी ज़्यादा होती है। अच्छा, तो आपकी सिलेक्शन ऑफ जो मॉइस्चराइजर है दैट शुड बी राइट, क्योंकि अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पे मॉइस्चराइजर चाहिए, कहाँ नहीं। यू शुड नो योर स्किन, तो जो एरिया जहाँ चाहिए वहीं लगाओ आप लोगों के लिए, ठीक है। हम लोग की एज में तो पूरे फेस पे चाहिए, गर्दन पे भी बहुत ज़्यादा चाहिए। मुझे भी तो बताएं साथ में। वही है ना कि एज के साथ, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि मैं ये कहती हूँ, यू शुड नो योर सेल्फ, नो योर सेल्फ टू लुक ब्यूटीफुल। अगर अपने आप को जानोगे नहीं तो खूबसूरत नहीं बन सकते, वर्स्ट कर दोगे। तो अगर आपकी जो एरिया है जहाँ चाहिए वहीं मॉइस्चर लें, और उसमें भी कहाँ आपका ज़्यादा डीपर चाहिए, कहाँ क्रीम बेस में चाहिए, कहाँ लोशन बेस में चाहिए। नहीं, हम पता क्या करते हैं, ऐसे उठा के पूरा मला ये ले तैयार। आपको टिप्स ऑफ फिंगर्स के ऊपर जो है आपको चाहिए उस एरिया पे, तो दिस इज वन थिंग कि यू शुड नो कि हाउ टू यूज इट एंड द सिलेक्शन ऑफ द कॉस्मेटिक। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया और शुक्र, आज मुझे भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, वरना मैं कसम से इतना ख्याल व्याल नहीं रखती अपना। मैं उनमें से हूँ, यू क्रीम उठाई, ये मला और रेडी। अच्छा जी, एंजी आप मुझे बताइए, पहले तो बेटा आपका नाम क्या है? अली। अली, अली को मैंने खड़ा किया, अली कहाँ गया? हाँ जी, ये रहा अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? घबरा रही हो? नहीं। अच्छा पहले तो मैं देखूँ आपकी स्किन कैसी है। हाँ अच्छी है, मजे की है। क्यों कम मेकअप करती हो? नहीं, ज्यादा करती हो? मेकअप का शौक है बहुत? थोड़ी सी एक्सफोलिएशन की जरूरत है, ऑल्दो शी इज वेरी यंग इन हर टीन्स, लेकिन मेरे ख्याल में कि अपनी स्किन का ज़्यादा ख्याल नहीं करती है ये बच्ची। माशाल्लाह खुदावंद ने इसको वैसे ही बहुत अच्छी स्किन से नवाजा है। हाँ माशाल्लाह। तो मगर अगर ये केयर करें तो इनकी स्किन आपकी स्किन की तरह अच्छी हो जाएगी। अच्छा मेरी स्किन थोड़ी सी बेहतर है मतलब। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या करती हो? ज़्यादा धूप में काम है, बाहर निकलती हो, घर पे रहती हो? दाने निकलते हैं नोज से।
हाँ, अच्छा ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि इनको अक्सर क्या इस एज जरूरत के है? जो बच्चे हैं, डॉक्टर साहब भी एग्री करेंगे, अक्सर इस एज के बच्चों के साथ यही मसला है कि जैसे ही जरा सा दाना निकला उन्होंने खुद ही डॉक्टर बन के उसकी ऑपरेशन करना शुरू कर देते हैं अपने नाखूनों से। अच्छा, मैंने सुना है एनजी कि इससे क्या होता है कि आपके फैलते हैं और मजीद दाने के निशान। स्कार्स आ जाते हैं। स्कार्स आ जाते हैं, कोलेजन ब्रेक हो जाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि आपके हाथ साफ नहीं होते हैं और अक्सर ये होता है कि किसी चीज पे हाथ लगाया और फिर वही आपने जहां आपने एक दाना देखा तो आपको फौरन अंदर से हलचल मच जाती है कि मैं किसी तरह से इसको ऑपरेशन करूं, तो उससे ये होता है कि सारा जाहिर है जो फैल जाता है। अभी हम एक्ने की बात करें तो आई जस्ट कैरी ऑन बिकॉज थोड़ा सा वर्कअप बच्चियों के साथ मेरा ज़्यादा है। दिस इज़ वन थिंग आई टेल देम, वन थिंग कि जब स्किन आपकी कभी हाथ कटा है या कहीं से, तो आपने देखा कितनी बारीक होती है स्किन, ठीक है, और उसके अंदर ये सारे सेबेशियस ग्लैंड, स्वेट डक्ट्स, हमारे ब्लड वेसल सब उसके अंदर है। कल मेरे प्रोग्राम में मैंने पूरा दिखाया, मैंने कहा आइंदा तुम कभी नहीं करोगे इसको, स्किन को एक फैक्ट्री समझते हो कि उसके अंदर कितनी चीज़ें मौजूद हैं जो सब मना करते हैं आपको कि डोंट टच डोंट टच। अगर कोई चीज़ यहाँ रख के आप एक ड्रॉप गिराएं, उसको दबाएं, क्या होगा? पूरा फैल जाएगा। द सेम इज कि जब आपका वहाँ भरा हुआ होता है सेबेशियस ग्लैंड्स के अंदर, ब्लॉकेट के साथ जब भरने लगता है, क्योंकि जब डेड स्किन नहीं ऑफ होती है, उसको बाहर निकलने को नॉर्मल नहीं मिल रहा होता, वो अंदर भर जाता है और द मोमेंट यू टच इट तो आप उसको स्प्रेड करते हो, स्किन के अंदर स्प्रेड करते हो, तो छोटे से छोटा दाना आपका बड़ा हो जाता है। और जहाँ आपने नेल लगाया तो आप सर्जरी कर देते हो, एक कट डालते हो खुद, तो बैक्टीरियल ग्रोथ भी वहाँ देते हो। सो जस्ट टू हेल्प योर सेल्फ विद योर एक्ने, द ओनली थिंग इज डोंट टच। 30% सेविंग है आपकी। इसके लिए तो मैं हमेशा कहता हूँ पेरेंट्स को एक डंडा रखें, जो बच्चा हाथ लेके जाए उसके एक मारे जोर से डंडा, क्योंकि अगर उसने निशान हाथ लगाया दाने पे तो परमानेंटली उसको स्कार पड़ जाएगा। उसका कोई इलाज नहीं, उसका निशान नहीं जा सकता। नेचुरली स्कारिंग का है, लेकिन आपको वर्जिन स्किन नहीं मिल सकती अगर वो आपकी एक दफा नॉर्मल डैमेज हो गई। मैं आपको बताऊं, अगर माए और अब्बा डंडा लेके बैठेगा कुछ नहीं होगा। लड़कियों को कहा करें कि अगर तुमने ये किया तुम्हारा निशान कभी नहीं जाएगा और तुम्हारी शादी में बहुत मसला होगा, देखेगा कोई हाथ ही नहीं लगाएगी। नहीं बेटा, इतनी प्यारी हसीन स्किनें नजर आ रही हैं आप लोगों की, एक दाना निकलता है, शादी में बहुत मसला होगा अगर तुम लोग हाथ लगाओगे। एक तो निशान पड़ जाएगा, एकदम स्कार आप हल्का सा स्क्रैच करो, परमानेंट निशान आ जाता है। एक्चुअली कोलाजन ब्रेक हो जाएगा तो परमानेंटली आप उसको छुओ नहीं। बेटर ये अगर बाबा निकले दिखा लो किसी को, और उसके ऊपर खुद तजर्बा ना करो, सेल्फ मेडिकेशन ना करो और उसको बाबा पुश ना करो, वो निशान पड़ जाएगा। और फिर स्कार इतना बड़ा आ जाता है कि उसके ट्रीटमेंट बहुत लंबे हैं और बड़े महंगे हैं, और फिर वो नॉर्मल वर्जिन चमकती हुई स्किन नहीं मिलेगी आपको। काम आएगा आज का शो आप लोगों को। अच्छा, मुझे ये बताएं कि भाभी कौन पार्टी मेकअप करेगा, कौन डे मेकअप करेगा? डे में अगर कहें आप लाइट वाला करेंगी, आप आईब्रोज वगैरह नहीं बने हुए, डजंट मैटर, तो पार्टी मेकअप नहीं, पार्टी मेकअप के लिए पार्टी टेकअप कर। तो आप पार्टी मेकअप कर रही हैं, आप डे के लिए कोई डे लाइट में अच्छा पार्टी मेकअप करेंगे, हम दोनों मिलके वो हम लाइट कर देंगे, फिर हम उसको टर्न आउट पार्टी में भी बता देंगे आपको। चलो ठीक है, वी स्टार्ट विद द लाइट। वी जस्ट वांट टू शो पीपल के हम चूंकि तीनों, बल्कि आलिया भी तो बैठी हुई हैं, मैडम आ जाती नहीं, मैं मैडम नहीं बनना चाहती, मैं आ जाती हूँ, नो प्रॉब्लम। हम ये शो करना चाहते हैं लोगों को कि ऑल्दो हम सब अलग अलग सैलून्स रन कर रहे हैं, एंड इट्स नॉट ओनली द थ्री ऑफ अस, बट जनरली जितने भी और सैलून्स हैं, लेकिन हम लोग सब एक ही अम्ब्रेला के नीचे हैं, जिनका जो हमारा अम्ब्रेला है वो रोहाना है, और वी आर लाइक अ फैमिली। And we really respect our elders and seniors. And we also respect each other. और पहले एक जमाना होता था कि लोग एक ही प्रोफेशन जी, अब मुझे भी शक हो रहा है कुछ जितनी सफाई आप दे रही हैं, अब मुझे शक हो रहा है कि इनके पीछे कोई मसला था। हमारे बिगिन में बना, लेकिन मुझे नहीं लगता कभी भी नहीं। मैं यहाँ पे ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद यहाँ पे विंटर्स में आपको क्या मेकअप करना चाहिए, पार्टी मेकअप, डे लाइट में क्या मेकअप होना चाहिए, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जाने से पहले क्या म्यूजिक बढ़ा रहे हैं, म्यूजिक बढ़ा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले तो म्यूजिक बढ़ाएं। प्यार नसीबा नाल मिलदा हजूर रब को दिल जानी मंगना जरूर, हाल न जाने मेरा दुनिया ने मानी, ओ मेरे दिल दा सरूर, तेरे पीछे मैनू सारी हयाती भी थोड़ी लगदी,
लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी तू मेरा कुछ भी नहीं हो मैनू कह गई जेड़ी मेरा सुर मेरी लै मेरी ताले लोकां दी अख च होरे किस शै दा बाले वक्खो वक्त कीता सानू दुश्मन दी जाले मनता मुरादा नाल बनदी ते टिच साडी जोड़ी लगदी सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी 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 लगदी सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है समा के साथ और बार बार यही कहूंगी दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है कि सर्दियां आ चुकी हैं तो हम भी दिल को बस बहला ही रहे हैं। यहाँ पे बहुत बड़े लोग मेरे साथ मौजूद हैं, आलिया हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर जावेद हमारे साथ मौजूद है, रुहाना भाभी हमारे साथ मौजूद है, एनजी मार्शल हमारे साथ मौजूद है और मेकअप शुरू हो चुका है। आज मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी कि सर्दियों में क्या मेकअप करना चाहिए, डे में क्या मेकअप होना चाहिए। डे मेकअप अलग होता है, रात का पार्टी मेकअप ज़रा अलग होता है, तो वो हम जानेंगे। आप बताइए क्या कर रही हैं जी? जोहा के स्किन पे थोड़े से पिंपल्स हैं। मैं बिल्कुल कैजुअल वाला मेकअप नहीं कर रही हूँ, मैं वो मेकअप कर रही हूँ जो अगर किसी ओकेजन पे जाना होता है, आपकी फैमिली में कोई आफ्टरनून की शादी है, जो कि कराची में तो इतना कॉमन नहीं है, लेकिन पंजाब साइड पे काफ़ी आफ्टरनून की वेडिंग्स होती हैं। आजकल यहाँ पे भी हो रही हैं, आजकल यहाँ पे भी हो रही हैं क्योंकि मौसम अच्छा हो गया जी। तो उसमें ये है कि आप बहुत हल्की फाउंडेशन यूज़ कर सकती हैं व्हेन यू आर अ टीनेजर। ट्राई एंड यूज़ अ लिक्विड फाउंडेशन, बहुत ज़्यादा केकी ना करें उसको, ताकि आपके जो स्किन के फ्लॉज हैं वो हल्का सा आप उनको, जैसे ये पिंपल्स के जो दाग रह जाते हैं, बच्चियों को स्कारिंग रह जाती है, उसको आप हल्का सा कवर कर सकते हैं। इनके आईब्रोज बने हुए नहीं बिकॉज शी इज़ वेरी यंग, राइट? तो बहुत ज़रूरी नहीं होता है, फिर बाज़ दफ़ा बच्चियाँ बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीजंस भी नहीं करना चाहती हैं, तो इट्स पर्सनल प्रेफरेंस, राइट? तो व्हाट वी विल डू इज़ हम इनकी आईब्रोज को थोड़ा सा जो फैलाव है इसको सिर्फ ब्रशिंग करके और कोई थोड़ा सा प्रोडक्ट लगा के इसको ज़रा सा हम शेप अप करने की कोशिश करेंगे। जस्ट अ लिटिल ऑफ कलर ऑन हर आई, ठीक है, मे बी अ पीच और समथिंग, एंड जस्ट द आईलाइनर एंड मस्कारा। ओके, ठीक है। थोड़ा सा चीक्स को रोजी करने के लिए ये डे मेकअप होगा, डे मेकअप होगा, ठीक है, ठीक है। और लिपस्टिक, दैट्स इट। लिपस्टिक भी बिल्कुल लाइट, बिल्कुल लाइट, आप अपना आप कर लो, फिर थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि एनजी ने इनको क्या लुक दिया है। और भाभी इस तरफ बढ़ते हैं। वन थिंग कि विंटर है, थोड़ा सा स्किन इन लोगों की बच्चियों की प्रिपेयर नहीं है। शी हैड ऑल द ब्लैक हेड्स और नोज पे भी डिपॉजिट्स काफ़ी हैं, और मैं ये मैसेज सबको दूंगी, यू कैन लुक इन टू द मिरर एंड जस्ट फील योर सेल्फ के जो नोज़ है आपकी, अगर उसके ऊपर हल्के हल्के छोटे छोटे आपको फील हो के कुछ दाने, यू जस्ट नीड अ माइल्ड स्क्रब। तो पहले ज़माने में आप सिर्फ बेसन से भी कर सकते थे, बादाम से कर सकते थे, चावलों का वो पीस के, चावल को पीस के है, इवन खसखस के दाने जो आपके हैं वो अगर आप हल्का सा मैश करें और बाकी उसमें मिक्स करके कोई भी चीज़ जो जेंटल स्क्रब कर दे, आपको एक्सफोलिएट कर दे, तो डेड स्किन ऑफ हो जाएगी और पोर्स भी सारे आपके क्लीन हो जाएंगे। देन यू अप्लाई द मेकअप, इट विल बी टोटली डिफरेंट। डे के लिए हमने लिया है तो इट्स अ लाइट लिक्विड टच ऑफ अ फाउंडेशन है आपकी, जो इस पर यूज़ किया है। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल आइज़ हर सेल्फ, तो हमें ज़्यादा
हमें यही है कि ये नहीं कि आपने किसी को करते हुए देखा है तो आप सब कुछ खुद करोगे। अगर हर एक के पास कोई एक चीज़ बहुत खूबसूरत होती है, आपकी आंख डिफरेंट होगी, आपके लिप्स डिफरेंट होंगे, आपकी नोज होगी, और हर किसी को हर चीज़ की जरूरत बिल्कुल नहीं एक होती। चीज़ नहीं, और जो चीज़ तुम्हारे पास है उसको एनहांस कर लो, सो यू लुक ब्यूटीफुल। अभी इसको क्योंकि इसने काजल का यूज़ किया हुआ है इंटरनली, वी हैवंट रिमूव दैट, ठीक है, बिकॉज शी कैरीज दैट। तो हल्का सा टच डस्ट दिया है आई पे ब्लैक ही का, और उसके साथ सिंपल सॉफ्ट सी मेक हम लिपस्टिक दे रहे हैं, बहुत सॉफ्ट सी इसको। और मैं ये कहूँगी इस एज ग्रुप में इवनिंग इतनी ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती। मैं नहीं कहूँगी हैवी मेकअप चेंज करो, लिक्विड्स अपनी माइल्ड लो, सॉफ्ट पाउडर, बस हल्का सा ब्लशर, क्योंकि हम जब पाउडर लगा लेते हैं तो हमारे अपने चीक्स के बैलेंसेस आउट हो जाते हैं, सो यू नीड अ टच ऑफ अ कलर टू दैट। और आप ये देखेंगे बहुत सॉफ्ट सा पीच, अच्छा बहुत सॉफ्ट सा कलर, और जो ब्लैक भी है बहुत हल्का सा बहुत शिमरी, कुछ बहुत हल्का, बहुत खूबसूरत। अच्छा आई डॉन्ट नो कि स्क्रीन पे आपको कैसा लग रहा होगा, बट मुझे सामने देखने में बहुत आई थिंक इतनी छोटी सी भी अगर एक किट है ना तो इट्स इनफ फॉर द मेकअप, बिकॉज ये कॉर्नर्स हैं, हाइलाइटर्स हैं। और ये मैं आपको कहूँगी आलिया, आप भी भाभी आप भले अपना कंप्लीट कर लें, थोड़ी देर में आपकी तरफ बढ़ेंगे। आलिया आजकल क्या है कि मैंने नोट किया है कि जी मेकअप में लाइनर, मस्कारा फिर मस्ट है लगाना, चाहे किसी को सूट करे ना करे, लड़कियों को लगाना होता है, ऐसा क्यों है? नहीं, वो नेचुरली सबको शौक है गुड आई मेकअप, आई मीन गुड, दे वांट देयर आईज टू लुक नाइस। इसमें ज़रूरी नहीं कि लाइनर की डिफरेंट टाइप्स है। लाइनर इज़ नॉट जस्ट अ ब्लैक लाइनर, इट कैन बी ब्राउन, इट कैन बी ब्लू, इट आजकल कलर्ड पेंसिल्स आ गई। हाँ। इंटरनेशनली भी अगर आप देखें लेटेस्ट ट्रेंड जो है वो कलर्ड पेंसिल्स का है। वही कलर पेंसिल आप अपनी आँख के अंदर भी डाल सकते हैं, राइट। वो कभी आप वाइट डालते हैं, कभी आप ब्लू ग्रीन भी डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप आईलेट के ऊपर ही अपना जो है ब्लैक लाइनर लगा रहे हैं, वो लाइनर है। लाइनर कैन बी एनी कलर, ठीक है। अच्छा, ये मस्कारा और ये लाइनर आई लैशेस वगैरह को तो डैमेज नहीं करता? नहीं, अगर आप अच्छी ब्रांड यूज कर रहे हैं तो वही बात है कि आजकल बहुत अच्छी डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, अगर आप ब्रांडेड है तो टेस्टेड होती है, उसमें लिखा होता है कि दे आर टेस्टेड। क्यों आई इज अ डेलिकेट एरिया ना, जी बिल्कुल, उसका नाम जो चीज यूज करें वो ठीक है। अच्छा नाज़िम, मैं आपको बता दूं, मुझे पढ़ने में इतनी मुश्किल हो रही थी, बड़ा मुश्किल से ना पूछा है कि लिखा क्या हुआ है, तो ठीक है मैं आपको बता दूं, जिनका आज मैंने भी ड्रेस पहना हुआ है सहरंग वालों का, और सहरंग की ये कुर्ती है जो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि ऑडियंस में से किसी को दूं। ठीक है, ऐसा करते हैं आलिया, जिसकी स्किन आपको सबसे अच्छी लगे यहाँ पे, जिस बच्ची ने कुछ अपनी स्किन के साथ नहीं किया हुआ, सहरंग की ये कुर्ती उसको देंगे। ठीक है जी, देखते हैं आज सबसे अच्छी स्किन किसकी लगती है इनको विदाउट मेकअप। विदाउट मेकअप ठीक है, और फिर ये हम कोटैक का कुर्ता देखते हैं कि किसको देते हैं, वो आप देंगे। और आप लोग भी कॉल करके ये गिफ्ट जीत सकते हैं, तो कॉल करें, सर्दियों पे कोई अच्छा सा गाना सुनाएं या फिर कोई भी टिप दें या फिर आप कोई टिप लें। ओहो, अच्छा इनकी स्किन में क्या खूबी थी? और आपका नाम एक सेकंड, माइक अली आ गया अली, हाँ जी। इनकी स्किन आपको क्यों अच्छी लगी? बेटा आपका नाम क्या है? एमन जी, एमन। स्किन इनकी भी अच्छी है, लेकिन ये था कि she hasn't done anything, और still she is looking pretty and she has a very nice skin and very baby skin, you can say. डॉक्टर साहब आप बिल्कुल अच्छा ये बिल्कुल मैं एग्री। अच्छा, ये वैसे परेशान हो रही थी, मैंने तो कुछ नहीं लगाया, किसी ने काजल लगाया, किसी ने मस्कारा, मैं तो ऐसे ही जा रही हूँ, पता नहीं कैसी लगूंगी, देख लो तुम्हें गिफ्ट मिल गया। सहरंग की कुर्ती तो आपको मिल चुकी है, कोटैक की कुर्ती किसके पास जाएगी ये डॉक्टर जावेद डिसाइड करेंगे। भाई देखो, सब बच्चियां ही हसीन हैं, सब बच्चियां बहुत खूबसूरत हैं, और कोई ये वाली चीज़ जो थी थोड़ा दिल पे ले जाती हैं बच्चियां, तो ये ना करें। अच्छा, मैं सिर्फ उस बच्ची को दूंगा जिसकी थोड़ी स्किन प्रॉब्लम है और वो ट्रीट करे अपने आप को। भाई सबको अच्छे अच्छा है, उसको दिया जाए जो जिसकी स्किन प्रॉब्लम है। माशाल्लाह सब खूबसूरत बच्चियां हैं, किसी की आंख अच्छी है, किसी की नाक अच्छी है, और एक बच्ची खुद ही कॉन्शियस हो रही है। बस खुद देखो, खुद कॉन्शियस हो रही है, लेकिन उसे हम कॉन्शियस इसलिए नहीं करना चाह रहे, इसलिए करना चाह रहे हैं कि वो ट्रीटमेंट ले प्रॉपर। मैं समझ गई। और ट्रीटमेंट लेने से ये होगा तुम हसीन तरीन हो जाओगी। ये लो अच्छा, खुद ही तैयार हो गई थी, मुझे मिलने वाला है। अच्छा एक मैं बताऊं, बट शी इज वेरी अट्रैक्टिव माशाल्लाह। देखिए ये एक्नी, थोड़ा सा मैं बता दूं, ये एक्नी है, हल्के से इनको पिंपल्स आ रहे हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम, ये विंटर सीजन जो होता है एक्नी के लिए वंडरफुल टाइम। आप बेटा इसका 2 महीने 3 मंथ ट्रीटमेंट लोगी
तुम्हारे ये स्पॉट्स जो हल्के से आ रहे हैं वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे। तुम्हें हम वो नहीं कर रहे हैं कि हम दिखाना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि हल्की सी एक्नी जो है, जैसे माइल्ड एक्नी, इसका ट्रीटमेंट लोगी 3 मंथ्स में। ये जो हल्के हल्के निशान आ रहे हैं ये भी गायब हो जाएंगे और एक्नी भी परमानेंटली खत्म हो जाएगी। ठीक है बेटा? ठीक है, कोई सवाल करना है आपने अपनी स्किन के बारे में, किसी को कोई सवाल पूछना हो? और वो 4 क्रीम मिला के जो लगाते हैं वो जो होता है वो बम का गोला होता है। अच्छा, कुछ लगाया आपने? सच बताइए ऑनेस्टली। मिक्स क्रीम में लगाई है? लगाई है जोर से है ना, इसलिए ये हुआ है ना। नहीं यूं नहीं, जरा जोर से बोलो। हाँ देखो बेटा, पहले रेगुलर लगा रहे थे? नहीं, मैं टच करती हूँ ना तो उसकी वजह से फैल जाता है। अच्छा, लेकिन ये है कि अगर वो जो क्रीम्स जो 4-5 क्रीम्स मिक्स करके वो लगाते हैं लोग और वो कहते हैं कि गोरा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, टेम्परेरी आपको वाइट लगता है, मगर आप यकीन करें आपकी स्किन का बिल्कुल जैसे कहते हैं बेड़ा गर्क हो जाता है। बेड़ा गर्क। आप उसके बगैर वो जब वो जैसे ही छोड़ देंगे तो वो आपकी स्किन कागज के जैसी नहीं होती है, थिन फाइन वेन्स, बिल्कुल थिन हो जाती है, इतने लंबे लंबे बाल हो जाएंगे, True हाइपरट्राइकोसिस that, हो जाएगा। और आप बिलीव करोगे कि कभी कभी एक्ने वल्गैरिस हो जाती है, इतने बड़े बड़े नोड्यूल्स, इतने बड़े बड़े नोड्यूल्स, ब्लैक पैचेस पड़ जाते हैं और फिर स्कार आ जाता है। अच्छा, लोग वो भी लगाते हैं, मैंने क्या बताया था अभी ब्रेक में आपको, बर्नॉल लगाते हैं ना। बर्नॉल तुम्हें जो जलने के बाद स्किन पे लगाते हैं, मुझे कुछ मैं बता नहीं रही, मुझे लग रहा है कि लड़कियां लगाना इस्तेमाल कर रही हैं। बर्नॉल की बात कर रही है ना। हाँ। एक पेशेंट आई, किसी ने टीवी पे चैनल पे बोला था कि झामा नहीं होता, झामा जो हम पैरों को रगड़ते हैं, कि डॉक्टर साहब मुझे किसी ने बताया था गोरे होने के लिए झामा यूज कर लें। तो खुदा के वास्ते भाई अपनी स्किनों के साथ मजाक ना करो, ये बहुत कीमती है। एक दफा जाया हो उसकी बात ना मान लो। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं नाज़रीन कि हम लोग जैसे कि आप लोगों को बताया कि इस वक्त सफारी पार्क में मौजूद है। यहाँ पे मेरे एक भाई आए कि मेरी स्किन के साथ प्रॉब्लम है, आपका शो देख के और भाग के यहाँ पर आया हूँ, तो यकीनन मैं उससे बात करना चाहूँगी। आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ, कोई बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप बैठ जाएं यहाँ पे। आलिया, पहले बताइए कहाँ से भागते हुए आ रहे हैं? मैं भी प्रोग्राम आपका देख रहा था, मैं इधर पीछे हज़ारा कोट में रहता हूँ। अच्छा। तो इसका ये बहुत यानी कि ये मेरे लिए एक दर्द सर बन गए। दाने जो है, ये दाने हैं और ब्लैक एक्ने। अच्छा, अभी आपके जहन में क्या आता है कि अगर दाने हैं तो मैं क्या करूँ? फर्ज कीजिए कोई डॉक्टर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्या करते हैं? इनको फिलहाल तो उनके हाल पे छोड़ दिया है। अच्छा, इसमें हाथ तो नहीं, शीशे देख रहे हैं मिरर में और दबा रहे हैं, इससे फिर सुबह पहले उठे फिर एक दाना निकल आया, फिर देखना शुरू कर नहीं, इससे दिया। पहले इस तरह मैं करता था, लेकिन उसके बाद और जब ज्यादा परेशानी होती है बस इन्हीं दानों पे अटैक हो रहा होता है। नहीं, इनके बाद इसको बयान का हाल पे छोड़ दिया है। अब इनको हाल पे ना छोड़ो बेटा, ठीक है। किसी डॉक्टर के पास गए हो पहले? फिलहाल तो कोई इस तरह नहीं गया हूँ, कोई मतलब जो हकीम वगैरह हैं वो भी बता, कोई अंदर से कोई मैदे की बीमारी, लेकिन मैदा मेरा बिल्कुल ठीक है। तब यही प्रोग्राम मैदा यहाँ यार, फेस यहाँ है, मैदे से नेचुरली ये बहुत सारी चीजें मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब आप इस तरफ खड़े हो ताकि लोग आपको मैदे देख सकें। से जरूर होता है प्रॉब्लम, लेकिन इसका ट्रीटमेंट है। ये दाने आते हैं इसी जगह आ रहे हैं, देखें इधर ही हमारे ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सबीशियस ग्लैंड। जब यंग होता है आदमी तो एक चीज होती है एंड्रोजन, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उससे ये सिक्रीट करता है ऑयल। अच्छा, हमारे कुछ मिसअप ये है कि हम जब देखते हैं दाने आ रहे हैं तो फौरन है ना इसके ऊपर अपनी सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं। किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, उससे ये और वर्स्ट होते चले जाते हैं, ख़राब होते चले जाते हैं। इसके लिए बेटा बेस्ट चीज़ ये है कि अगर मेरे पास आओ तो फ्री में आओ और ट्रीटमेंट लो प्रॉपर। लेकिन अगर कहीं दिखाना चाहते हो किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाओ। आपके पास आया है ना? बस आप मेरे पास आ जाओ। और जो लोग एक्ने के लिए देख रहे हैं उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देखूंगा, स्पेशली ये वाली बच्ची और आप लोग दोनों सामने मौजूद हो, फ्री आपको देखूंगा। मैं संडे फ्री करता हूँ क्लिफ्टन पे। कहाँ पर होते हैं आप? मैं क्लिफ्टन पे 2 तलवार के पास होता हूँ और वहाँ पे हम इंशाल्लाह आपको नंबर चले जी, आपके बाद तो फौरन कॉल भी आ गई। और मैं बताया भाई, गर्मियों में मेरी स्किन बहुत ऑयल हो जाती है। फिर मैंने एक चीज़ से मेरा प्रॉब्लम ये रिजॉल्व हुआ है, मुल्तानी मिट्टी जो होती है उसको मैं इस यहाँ लगाता था, उसका कोई नुकसान नहीं है। तो उसमें ये सही है, आप उससे ये सारे दाने दब जाते हैं और वो सारा चलो अच्छा है मेरे भाई, यहाँ पर आके आपने किसी और को भी एक कोई टिप दे दिया, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। खुश रहो, जियो, और हम आपको थोड़ी देर में इंशाल्लाह इनका एड्रेस दे देंगे, आप इनके पास चली जाएगा, ये फ्री में आपका इलाज करेंगे। क्या बात है। और हमारे पास कहाँ से बर्फ मैंने हाथ में उठा ली, मुझे ठंड लग रही। कहाँ से? लाहौर से कॉल है हमारे पास। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ?
ईद मुबारक। मुबारक। तो वो ना लगा होगा तो हमने सर्दी ज्यादा कर। हेलो, समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं कह रहा हूँ कि इधर आपने ऐसा कैसे लगाया हुआ है कि सर्दी का ताप ज्यादा बढ़ गया है ना। ये देखो मैंने हाथ में बर्फ भी उठाई हुई है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो मैं थोड़ा सा मेकअप मेकअप के मुतालिक आप जानना चाहते हैं? नहीं, मौसम के मौसम के मुतालिक। ओए होए, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। फिर मैं आपको ये कोटैक की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर भेजूंगी, ठीक है? सुनाए आप गाना। रंग भरे रंग चुरा आ देखूं पिया मैं तेरी तस्वीर बना के, रंग भरे मौसम पे रंग चुरा के। हाय हाय हाय, मजा आ गया। अच्छा मेरे भाई, आप बहुत दूर से कॉल करें इसलिए आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही थी, लेकिन गाना सही पहुंच गया हम तक और इंशाल्लाह आपके पास सही सलामत आपकी ये अमानत पहुंच जाएगी कोटैक की तरफ से। फिर आप अपनी अगर बहन, बेटी, माँ जो भी हो उसको आप ये गिफ्ट दे दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक्ने से रिलेटेड एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी मेकअप पे, कि मेकअप में लोग सोचते हैं कि एक्ने बहुत ज़्यादा, ब्राइट ज़्यादातर, तो उनको ये बताना चाहती हूँ कि जितना भी एक्ने का डार्क मार्क हो वो हम छुपा सकते हैं मेकअप। अच्छा, कंप्लीट छुपा सकते हैं निशान। लेकिन अगर जो डेप्थ होती है स्किन में और जो उभार होता है, जो एक्ने का, वो हम स्कार, उसको हम कोई भी कुछ नहीं। आप देखें अब ट्रीटमेंट्स आ गए हैं। इट्स अ वंडरफुल ट्रीटमेंट। मैं डर्मा रोलर करता हूँ, TCA पील करता हूँ विदाउट लेजर्स। अगर डर्मा रोलर और TCA पील हम करें तो स्कारिंग जो है, डीप स्कार्स, अल्हम्दुलिल्लाह वो चले जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, 6 मंथ लगते हैं और महंगा भी बहुत होगा। सस्ता कर देंगे, लेकिन करवा लीजिए। बस नाज़रीन, अब आप सिर्फ हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, आपका फ्री में इलाज कराऊंगी मैं पूरी सर्दियाँ 2 महीने। अच्छा जी, यहाँ पे कोई बच्ची सवाल करना चाह रही थी। कौन है, किसको कोई क्वेश्चन करना हो? हाँ जी, आपने जल्दी जल्दी से अपना सवाल पूछा था कि हील्स में क्रैक जो हो जाते हैं आजकल बड़ा प्रॉब्लम। अच्छा, और डॉक्टर साहब मैं चाहूंगी कि और आलिया अगर छोटा जवाब हो बस हल की तरफ से। देखो बेटा, हील्स और ये पाम हमारे थोड़े से थिक होते हैं। इस मौसम में आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ऑलिव ऑयल है, फिश ऑयल है, पेट्रोलियम जेली है, लिक्विड पैराफिन है, ग्लिसरीन है, वो अप्लाई कर सकते हो। हर कोई अप्लाई कर सकता है, लेकिन फेस पे वो बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डिफरेंट उसका हुआ है। तो आप हील्स के लिए एक बहुत अच्छा फार्मूला दे रहा हूँ। लिक्विड पैराफिन, ग्लिसरीन, पॉलीफेक्स, ये 3-4 चीज़ें मिला के इसका मसाज करें, हील्स चले करेक्ट चले जाएंगे। अच्छा, हुमा है मियांवारी से हमारे पास, ठीक है? हुमैरा मियांवारी से। अरे आप बात करें, गाना सुनिएगा, लेकिन तब तक मैं सूप लेकर आती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हुमैरा जी। हुमैरा बोले। सनम, कैसी हैं आप? थैंक गॉड की मेरी बात हो गई आपसे। इतना मजा आ रहा है आपका शो देखकर। और सबसे पहले मैं आपको आपकी शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी। बहुत मुबारक हो, और आपको इतना जबरदस्त शो करने पर हैट्स ऑफ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और मैं ना बहुत चाहूंगी ताकि आप मुझे बहुत प्यारा सा गिफ्ट अपने खूबसूरत हाथों से भिजवाएं। ठीक है। हेलो जी जी, मैं सुन रही हूँ। गिफ्ट हाथ में मैंने उठा लिया, खूबसूरत सै रंग का खूबसूरत कुर्ता अपने खूबसूरत हाथों से है। और एक और सुनाना चाहूंगी। ये सुनाया कहाँ है? ऐसे कर नहीं भेजूंगी। सुनाओ ये गाना। ये दिसंबर है, भीगी भीगी सी तन्हाई है, इन किताबों में जी नहीं लगता, अब तो सर्दी में याद आई है। क्या बात है, बहुत आला। एक और गाना भी सुनाना था ना तुमने? एक और सुनाना चाहूंगी। हेलो हेलो, एक और सुनाए। तू मैके मत जइयो मेरी जान, तू मैके मत जइयो मेरी जान,
जनवरी फरवरी के 2 महीने लगती है मुझको सर्दी। वाह वाह। मुझे ये बताओ तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है? हस्बैंड मेरे साथ ड्यूटी पर। गाने सुन सुन के चले गए होंगे कहीं बाहर। नहीं बिल्कुल, वो तो बल्कि जाने नहीं देते मुझे मैके। ओए होए गाने सुनाती हो? वैसे डाल दो ना। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। और इनसे हरी मिर्च है। अच्छा मैं अच्छा मुझे खाने का बहुत शौक है, मैं बता रही हूँ। सहरंग का ये इनका हुआ गाना, सहरंग का ये कुर्ता इनका हुआ। बहुत शुक्रिया। चम्मच वो सब डाल दिया, चम्मच चाहिए अब। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और मैं वापस आ गई। अच्छा हम ना अब खाने की भी थोड़ी बात करेंगे। रुहाना भाभी भी बिजी है, वरना उनसे भी मैं पूछ ली। रुहाना भाभी जी बहुत बर्दाश्त करके खड़ी है पूरी बात। अच्छा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मजीद आपके सवाल होंगे, आप लोगों के गाने होंगे, मेरा खाना होगा और बाकी मेकअप भी देखोगे तुम, मेकअप भी देखेंगे और जानेंगे कि हमें विंटर्स में क्या क्या फूड, क्या क्या डाइट में होना चाहिए, हमें क्या क्या खाना चाहिए। तो आप लोग ब्रेक कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा। सुबह ठंड समा के साथ, सुबह सर्दी समा के साथ। हो जानी पिता बाहों में आ सोनी में बस आज रात के लिए। सुबह होने ना दे, साथ खोने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दे। तू मेरा हीरो, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, तू मेरा हीरो। सुबह होने ना दे, साथ होने ना दे। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। सर्दियों में आप अपनी स्किन की हिफाजत कैसे करती हैं? लोशन, कौन सा लोशन यूज़ करती जो अच्छी हो कंपनी। मैं सिर्फ फेस वॉश करती हूँ और कुछ भी नहीं। लोशंस लगाते हैं और फ्रूट्स वगैरह खाते हैं। फिलहाल तो कुछ भी नहीं कर रही मैं। क्लिनजिंग वगैरह से करते हैं या फिर लोशन से करते हैं, मतलब स्किन केयर लोशन से करते हैं। मैं तो मुँह धो के ही करती हूँ। लोशन लगाती। एक्चुअली वैसे तो ऑयली स्किन है, लेकिन फेस वॉश वगैरह यूज़ करते हैं, क्लिनजिंग कर लेते हैं, तो उससे सब कुछ सही रहता है। लोशन, क्रीम, घरेलू टोटके यूज़ करते हैं। कुछ भी नहीं, लोशन भी यूज़ नहीं करते, कुछ भी नहीं, ये इस तरह ही है। कुछ खास नहीं, मैं तो कुछ नहीं यूज़ करती। क्रीम यूज़ करती हूँ आजकल तो, जैसे नारियल का पानी हो गया या केला उसमें मिला के तो एक मास्क बना लेते हैं, वो इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे ड्राइनेस नहीं होती चेहरे पे। नहीं, हम तो कुछ भी नहीं करते। ओहो, वेलकम बैक नाज़रीन। और मेरे गेस्ट जो हैं उन्होंने तो हलवा पूरी सब खाया, कैसा लगा? ठीक है, और अब मैं खाऊंगी कीमे का पराठा जो आप लोगों ने नहीं खाया। मैंने कहा ये खा ले, इनका पेट भर जाए ना, ताकि बाद में मैं आराम से खा सकूं। खैर आप लोग खा सकते हैं। और ये मेरी नई को होस्ट हैं जो मेरे साथ होंगी फिलहाल आखिरी जो 10-15 मिनट है। और कराची से हमारे पास कॉल है, पहले वो लेते हैं, उसके बाद आप खाएं हलवा पूरी, आ जाओ, मजे से वहाँ पे खा रही है ना, और भी चाहिए ले लो आप लोग। ठीक है, ऑडियंस को भी बार बार ही भिजवाऊंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सनम मैं बात कर रही हूँ। सुनहरा। हाँ सुनहरा, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, आप सुनाइए सनम। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं आपको एक गाना सुनाना चाहती हूँ और एक पोयम। अच्छा ठीक है, सुना दो। बचपन के दिन याद करते हैं हम। या रब तूने ये दिल तोड़ा, इस मौसम में चारों तरफ है ठंड का अंधेरा, इस मौसम में, इस मौसम में
इस मौसम में। अब मैं आपको एक पोएम सुनाऊंगी और एक प्यारा सा मुझे अपने आप हाथों से गिफ्ट चाहिए। रख लिया हाथ में? हाँ हाथ में रख लिया। अब हंसाना है तुमने, हमें बड़ा उदास कर दिया सुबह सुबह। अच्छा हाँ कौन सी पोएम सुना रही हो? ट्विंकल ट्विंकल। जाड़ा आया धूम मचाता, कपड़े गरम पहनाता हुआ, कैसी हवा है सर 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 सर, कांपते हैं सफर पर, सूरज छुप जाता है जल्दी, इसको भी लगती है सर्दी, हाय रे सर्दी हाय रे सर्दी, सारे वतन में पड़ती सर्दी। ये तालियां। बहुत शुक्रिया। मेरा दिल चाहता है मैं अभी उड़ के आ जाऊं तुम्हें गिफ्ट देने के लिए। तो ये इंशाल्लाह सह रंग का ये कुर्ता आपको मिल जाएगा। इनको याद है पूरा। ठीक है ओके। अब हम मेकअप पे बात करेंगे। तो मेकअप यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है ना आप, पहले भी लग रही थी। अच्छा अब मुझे बताएं कि भाभी बहुत लाइट मेकअप ये भाभी ने मेकअप किया है और ये किया है एंजी ने, और दोनों ने लाइट रखा है। ये हमने कहा था ना, और इस एज में बेटा आई डोंट थिंक सो कि मैं बच्चियों को भी कहूँगी कि ओवर मेकअप करो, वो डे करो नाइट करो, दिस इज कैजुअल विद प्लस ड्रेस एंड ज्वेलरी होगी तो इवनिंग इज ओके। क्योंकि हम लोगों ने इतना कंसेप्ट दे दिया डे एंड नाइट का कि डार्क चाहिए हम कर देंगे। इसमें एक लाइनर एनहांस कर देंगे या काजल एनहांस कर देंगे, थोड़ी सी लिफ्ट कर देंगे, ग्लॉस कर देंगे, तो यू कैन गो फॉर अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस। इम्पोर्टेंट बात ये दोनों बच्चियां कितनी प्यारी सी है कि उसमें जरा सा आपने टच दिया तो बहुत खूबसूरत लग रही है। उम्र ही इतनी खूबसूरत है कि इसमें अच्छा लगता है आदमी। मेकअप देखा तुम दोनों ने, खुद मेकअप देखा, कौन सी चीज़ थी जो आप लोग खुद मिस करते हो, वो आप खुद नहीं करते और आज आपको लगा कि हाँ यार हम ये मिस करते हैं, हमें भी एक चीज़ करनी चाहिए? लिप का कलर या आई मेकअप? ओके। और आपको आई लाइनर जो आप नहीं लगाते और आज ज़रा आपको डिफरेंट लगा। अच्छा आप लोगों ने मस्कारा भी बड़ा तरीके से लगाया है, सॉफ्ट टच है। और अगर सिर्फ मैं तो ये कहती हूँ एक कोट भी करके अगर होल्ड कर लो ब्रश के साथ सिर्फ अपना, तो ये आंख खुल जाती है आपकी। वो बहुत नेचुरल भी आता है। यू हैव टू पुट कोटिंग ऑफ इट, राइट। जैसे दिस इज वन थिंग कि कल जो आपका आईब्रो ब्रश होता है कि पुराना भी तुम्हारे पास रखा है, निकाल के रख लेते हैं हम, वी डोंट थ्रो द। अच्छा ये मुझे बताएं 50 और 60s की मूवीज में हीरोइंस की आंखें कितनी हसीन लगती थी, इतने प्यारे वाइब लगाते थे, लाइनर होता। मतलब शर्मिला टैगोर का वो नहीं है कौन सा गाना है राजेश खन्ना के साथ, कितनी हसीन आई है वो, देखिए ना कितनी। मुझे लगता है डॉक्टर जावेद आप गलत फील्ड में आ गए है ना, इंडिया में होना चाहिए था। इनका डांस देख लें, इनकी एनर्जी देख लें, माशाल्लाह इनको एक फिल्मी हीरो भी होना चाहिए। क्या खूबसूरत देखें, हेमा मालिनी को देखें। आपने लोगों के अभी कमेंट सुने, लोग कह रहे थे कि जी हम तो कुछ भी नहीं करते। बहुत सारे लोग फख्र से बताते थे हम तो अपनी स्किन के साथ कुछ नहीं करते, हम तो बस साबुन से मुंह धो लेते हैं, फेस वॉश से मुंह धो लेते हैं। नहीं, दे आर इग्नोरिंग इट। वही अभी जैसे सर्दी चेंज, अल्लाह ताला मौसम चेंज देता है तो उसके साथ फ्रूट्स के चेंजेस हैं, पत्ते झड़ते हैं, न्यू आते हैं, मतलब हर चीज़ में चेंज आता है। सो जब मौसम चेंज होता है तो उसके साथ आपको स्किन की केयर भी चेंज लानी है। आपका शैम्पू चेंज हो जाता है, एवरीथिंग। मतलब ये कोई अच्छी बात नहीं कि हम फख्र से बताते हैं। समझ नहीं आता, आई एम सॉरी टू से, बहुत से लोग कहते हैं नहीं हम तो कोई मेकअप नहीं करते, हम तो कोई स्किन केयर नहीं करते, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके लिए मैं का मतलब ये नहीं कि आप थोप रहे कुछ भी, मतलब हर एक मेंटेनेंस होती है। आपने इससे प्यार किया स्किन से तो ये आपसे प्यार करेगी, इसको छोड़ दिया तो ये आपको छोड़ देगी। तो आपको अपने जिस्म को, बॉडी को भी इसी तरह मेंटेन रखना है, शौक पैदा करना है, इसी तरह स्किन का भी शौक पैदा करना है। अगर आपको लगन नहीं होगी तो ये कभी भी आपका साथ नहीं देगी और आपका साथ छोड़ देगी। जी बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि केयर करने का मकसद ये नहीं कि आप मेकअप कर रहे हैं या आप कुछ बहुत कोई गलत चीज़ कर रहे हैं, इट्स बेसिकली हाइजीन। आपको अपनी बॉडी की जो मेंटेनेंस है उसमें सिर्फ ये है कि सिर्फ आपका फेस ही नहीं है, आपकी बॉडी ऑर्डर जो होती है उसका भी आपने ख्याल रखना है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि इतना आप तैयार हुए होते हो और आपने अगर पुराने कपड़े पहन लिए निकाल के जिसमें कुछ 6 दफ़ा पहले का परफ्यूम लगा हुआ है और वही आप अलमारी में टांग देते हो, वही पहनते हो, तो आप जहाँ से गुजरते हो वो एक स्टेल सी स्मेल आ जाती है। अच्छा अल्लाह मियां ने वज़ू क्यों की? परवरदिगार ने नमाज के साथ वज़ू आपको इसलिए दी है कि आप अपने एक्सपोजर को बार बार क्लीन करो। आपका जो एक्सपोज्ड है, फेस है, नेक है, ये आपको इसीलिए बार बार उन्हें 5 टाइम्स 15 टाइम आपका मुंह धुलवाया, 3 टाइम्स इन नमाज आप करते हो तो 15 दफ़ा आप अपने फेस को धो रहे हो, मॉइस्चराइज कर रहे हो।
तो कितना वंडरफुल आपको अल्लाह ताला ने आपको दे दी रेसिपी कि अगर जो वजू और नमाज में रहेगा उसकी स्किन कभी खराब नहीं होगी। और जैनब मेरे ख्याल में सर्दी शुरू होती है तो आप ये देखें कि आपकी ईटेबल सारी चेंज हो जाती हैं। हाँ, तो ये एक उसके बता साथ दें। दिस इज वन थिंग अच्छा, विंटर मैं सिर्फ में बालों का पूछ के फिर खाने की तरफ बढ़ूंगी। बाल गिरते हैं और बहुत ज्यादा खुश्की जो बालों में हो जाती है, उसके लिए आप हमें बताएं। अच्छा देखें, ये मौसम में बालों का ट्रीटमेंट आप लोग सब स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, लेकिन एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट मेरा ख्याल है कि ये मौसम वर्स्ट होता है फॉर द हेयर। कोई भी हम स्ट्रेटनिंग, बर्मिंग, कोई भी जो आप लोग करते हैं, तो नेचुरली इसमें बॉन्डिंग होती है, वो बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो जाती है, ड्राई हो जाते हैं हेयर। और ड्राई हेयर्स में अगर आप नेचुरल है कि हेयर ड्रायर वगैरह करेंगे, अगर मेरी बात से कोई डिफरेंट हो तो आप बता दिएगा। बिल्कुल, उसके अंदर हमें मैं कहता हूँ कि कोई ना कोई बेसिक पिल्स बड़ी अच्छी आ गई हैं हेयर्स के लिए, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे विटामिन है, बायोटिन है, पैंथोनिक एसिड है, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड हैं, जो कि आपके बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। तो बेटर ये नेचुरली इस सीज़न में शादियां ज़्यादा हैं, उनको ट्रीटमेंट्स भी लेने हैं, उनको स्ट्रेटनिंग भी करनी है, हर बच्ची का ये प्रॉब्लम है, तो वो कम से कम कुछ ना कुछ एक तो मॉइस्चराइज रखें। मॉइस्चराइज़र का क्या तरीका होना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए हमें कि किस तरह नॉर्मल मॉइस्चराइज करना है, और नॉर्मल कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स लें जो आपकी बालों की रूट्स को स्ट्रॉन्ग रखें, ड्राई ना करें। ऐसे शैम्पूज लें जो ऑयल बेस्ड शैम्पूज हों, जो कि वो ड्राई ना करें, क्योंकि ड्राई बाल हुआ तो फौरन मतलब बालों का भी उसी तरह से केयर करनी है जितना आप अपनी अगर आपकी मॉइस्चर होगी तो स्ट्रैट की इतनी जरूरत नहीं होती, मगर ये दैट इज़ वेरी गुड कि लोगों को पता ही नहीं है कि फ्लाई वे हेयर्स हो रहे हैं, तो उसके लिए एंटी स्ट्रैट भी मिलता है। जी, दैट इज़ वन। मगर इसके साथ मैं ये कहूँगी कि ऑयल इज़ वेरी गुड। आई एम सॉरी टू से, मगर ये है कि अगर ठीक है आपको फंगल है या डर्मेटाइटिस है या कुछ है प्रॉब्लम, देन यू डोंट। मगर ऑयल, और इसमें भी अगर आप ऑलिव ऑयल जो है, वर्जिन ऑयल अभी आ गया है, दैट इज़ इवन इन अ स्प्रे बॉटल। आप सिर्फ रूट्स में अपनी, क्योंकि देखो ऑयल जो चाहिए बेसिकली तुम्हारी स्किन को चाहिए, जैसे इस स्किन को मॉइस्चराइजर चाहिए, ऐसे ही तुम्हारी स्कैल्प को मॉइस्चर चाहिए, और उसके साथ यू हैव टू जस्ट प्ले विद योर। जब ऑयल भी आप लगाते हैं तो आपकी जो क्यूटिकल लेयर्स हैं, जस्ट यूज दिस वे, इसको लगाएं और ऑयल एंड तक लेके आए अपने उसमें। इसके साथ साथ ये ज़रूर है कि फिर जैसे हमने कहा चेंज ऑफ सीजन है, तो मॉइस्चराइजिंग शैम्पूज, मॉइस्चराइजिंग कंडीशनर्स, बिकॉज यू नीड अ प्लस मॉइस्चराइजर टू योर हेयर। और जैसे हम फेशियल पील करते हैं जैसे स्किन की, इसी तरीके से होममेड आपके रेसिपीज़ जो पहले भी बनती थी, आप स्कैल्प की भी जब ऑयल लगा लो अच्छी तरीके से, मैं हमेशा से बताती हूँ, और ऑयल को भी अगर नॉर्मल दूसरे सरसों का ये वो लेते हैं, उसको अच्छा और थोड़ा सा पानी डाल के बीच कर लो बहुत, इट टर्न्स इनटू अ क्रीम फोर्स करके वो आपकी पोर्स और दोनों चीज़ें हैं। और या आप वेट करके लगाएं या फिर आप ऑयल को गर्म करके लगाएं। गर्म करने से तेल पिघल जाता है, पतला हो जाता है, उसकी पेनिट्रेशन अच्छी हो जाती है। इसका बेटर ये है कि आपने ऑयलिंग की और टॉवल को थोड़ा सा ना ये करके रैप कर लीजिए, वंडरफुल मॉइस्चराइजिंग और कंडीशनिंग है, वो डीपली चला जाता है। अच्छा, अभी हम जैसे ऑयल की बात कर रहे थे तो मुझे ध्यान में आया, अक्सर हम लोग सुनते हैं कि जी सर्दियों में ड्राई फ्रूट लोग ज़्यादा भी खाते हैं, भाई उनमें एक अपना ऑयल होता है। Exactly. तो क्या उस मतलब कितनी क्वांटिटी में हमें खाना चाहिए? क्या बहुत ज़्यादा खाना भी अच्छा या बुरा है? ये बताएं। और क्या इनकी तासीर कहते हैं, क्या कहते हैं, गर्म है या ठंडी है? एनीथिंग व्हिच इज हाई प्रोटीन इज सेड टू बी गर्म, ठीक है। वो इस वजह से कि वो हाई प्रोटीन है, उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए आपको विटामिन चाहिए, और विटामिन सी बेसिकली मेरे रब ने इस मौसम के शुरू होने से साथ और बल्कि पहले आपको सारी सिट्रस दे दी है। वी आर लोडेड विद सिट्रस, ग्रेप फ्रूट है, मीठा है, ऑरेंज है, माल्टा है, मौसम्बी है, अमरूद है, मतलब आप सीजन के फ्रूट्स उठाएं जो सर्दी के हैं, दे आर हाईली लोडेड विद विटामिन सी। क्योंकि अगर आपकी प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने के लिए, विटामिन आयरन को ब्रेकअप करने के लिए यू नीड हाई विटामिन सी। डाइट में भी, स्किन के लिए भी हाई विटामिन सी, एंड इवन टू गेट दीज थिंग्स एब्जॉर्ब जो आप ले रहे हैं। तो इट डिपेंड्स कि हर एक की नीड कितनी है। मैं ये कहूँगी कि डेफिनेटली इफ़ आई एम ओवरवेट पर्सन तो मुझे कितना लेना है, अपने अलाउंसेस रखें ज़रूर हर चीज़ के, ये नहीं कि एक साथ रख दिए तो पूरा थैला आपको खाली करना है। हमारे यहाँ ये ना कि वो हम लोग फिल्मों में देख के इंस्पायर्ड हो जाते हैं कि चिप्स अगर बनाए या वो बनाए तो पूरा लेके बैग एक, वो तो बेचारा एक्टर 2-3 खा के छोड़ देता है। हमारे यहाँ सोचते हैं हमें पूरा खाना है। खाता है बेचारा। उस वक्त मैंने एक्टिंग की, मुझसे पूछे एक बार नहीं, वो मजबूरी में होती है
इतना खाते कि आपका पेट भर जाता, आपके तो मैं अब नहीं खाना नहीं खाते। हाँ। उसने प्लेट्स में दे देते हैं ना इतना बड़ा खाने के लिए। आप सिर्फ देखते हैं तो आप देखते हैं कि सिर्फ 2 खाएं तो बड़े स्टाइल से, तो ऐसा नहीं होता। देखिए अल्लाह ताला ने इस मौसम, जो मौसम है ना, अल्लाह ने वो चीजें दी हैं आपको खाने के लिए। ड्राई फ्रूट गर्मियों में नहीं होता है, सर्दियों में होता है ड्राई फ्रूट, वंडरफुल। लेकिन बच्चियों के लिए जिनके एक्ने है उनको नट्स थोड़ा सा अवॉइड करते नहीं, हैं। उसके साथ आप हाई विटामिन सी लें, क्योंकि काजू है जैसे वो हम थोड़ा अवॉइड करते हैं। वो आपकी रीबाउंड्स जो स्किन की रिफर्निशेस हैं, रीसर्फेसिंग है, इट रियली हेल्प्स यू इंटरनली। अगर आप हाई प्रोटीन ले रहे हैं और उसके साथ हाई विटामिन ले रहे हैं तो आपकी, बिलीव मी, बिकॉज मैं मेरी हर डाइट देती हूँ हर ट्रीटमेंट में, तो एक्ने की भी जो है, स्कारिंग की, क्योंकि जब स्किन अंदर से हील होगी तो वो कोलेजन एक्टिवेटर है, बिल्कुल एंटीऑक्सीडेंट, बिल्कुल। और आखिर में बस छोटा सा जवाब दीजिए, क्योंकि टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, कि हम लोग जब ठंड आ जाती, सर्दियों में चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमें पिलाई नहीं है। कुछ भी कर लो, कम पड़ ही जाता है। इतना कुछ खिलाया लेकिन कॉफी क्यों नहीं पिलाई, चाय क्यों नहीं पिलाई। और हमेशा, अच्छा चले, इसी मैसेज के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे आप। मैं कहती हूँ कि मैं अक्सर ये आजकल यूज करती हूँ, आप किसी के लिए सोने के बन जाओ ना, आपसे आखिर में ये शख्स जरूर कहेगा, हाँ सोने की तो बन गई, हीरे की क्यों नहीं बनी। खुदारा कदर करें अच्छे लोगों की। लेकिन बेस्ट चीज है ग्रीन टी। ग्रीन टी जो लोग लेते हैं उनकी स्किन कभी एजिंग नहीं आएगी, वेट रिड्यूसिंग है। और थाईलैंड के लोगों को देख लो, जापानीज लोगों को देख लो, हमेशा चमकते रहते हैं। अगर दुबला होना है तो ग्रीन टी लो, अगर चमकना है तो ग्रीन टी लो। तो ग्रीन टी इज अ वंडरफुल एंटीऑक्सीडेंट। एक तो से इजाजत, हाँ। क्योंकि देखिए, आपको जो हॉट ड्रिंक्स बोलते हैं, उस वजह से कि आप खाना खा के कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो सारे फैट्स ग्लोब्यूल्स जो आपके हैं वो जम जाते हैं, और फिर आपको उतने आवर्स चाहिए एक्सरसाइज टू गेट इट बर्न। तो इस वजह से आप जब ग्रीन टी लेते हैं या हॉट ड्रिंक लेते हैं खाने के साथ, तो वो इजी टू डाइजेस्ट होता है, आपका ऑयल एंड जो घी है वो पिघल जाता है। थैंक यू। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया, ब्यूटीफुल डे। ऑडियंस का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मेरे जितने भाई हैं उनका बहुत शुक्रिया। और कीमे का जो पराठा था बहुत ही आला था, सीरियसली। इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह खुदा ने चाहा और जिंदगी रही तो कल आपसे जरूर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज और सर्दियों को एंजॉय करें। दिल को बहलाने के लिए गालिब, क्या कहते हैं, दिल को बहलाने के लिए गालिब, ये ख्याल अच्छा है। क्या हुआ ये, इसे क्या हुआ, और दोस्तों इसे क्या हुआ, क्या हुआ इसे क्या हुआ, दोस्तों इसे क्या हुआ, इसका तो बच गया बाजा। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, अरे भाई क्या हुआ, सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, ये गया यारों इसको ला ला ला, लवेरिया हुआ, लवेरिया हुआ, लवेरिया हुआ, सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, मैं गया यारों मुझको लवेरिया हुआ, लवेरिया हुआ, लवेरिया हुआ। उसके मोहल्ले में जाकर